फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का कहना है कि LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से निवेशकों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो क्या अब टैक्स हटेगा? अगर आपके भी मन में ये सवाल चल रहा है कि अब टैक्स हटेगा तो रुकिए, आपका भ्रम टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि टैक्स हटेगा नहीं बल्कि सिर्फ टैक्स घटेगा। तो कब घटेगा, कितना घटेगा और क्यों घटेगा, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि सरकार तो टैक्स घटाना ही नहीं चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी सरकार को मजबूरन अब टैक्स घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि पिछले बजट में लाखों इन्वेस्टर ने यहाँ पर आवाज उठाया था कि टैक्स को कम किया जाए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और टैक्स कम करने के बदले टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जी हाँ, डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले STCG पहले जो लगता था वो 15% का लगता था और 15% से बढ़ाकर इसे 20% कर दिया गया है। आप देख सकते हो, पहले 15% था और अभी 20% है। वहीं पर मैं LTCG टैक्स की बात करूं तो पहले 10% लगता था और अभी इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो अगर अभी आप म्यूचुअल फंड से एक साल से पहले पैसा निकालोगे तो 20% का टैक्स लगता है और एक साल बाद अगर आप यहाँ पर पैसा निकालोगे तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 1,25,000 को छोड़कर। अब देखो, यहाँ पर इन्वेस्टर ने आवाज उठाया कि टैक्स कम किया जाए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और उल्टा टैक्स बढ़ा दिया। पिछले बजट की मैं बात करूं तो वहां पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। जी हाँ, डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां पर STT टैक्स बढ़ा दिया गया। पहले आप देख सकते हैं, पहले कितना था, ओल्ड रेट 0.02% था, अब कितना है, न्यू रेट 0.05% कर दिया गया। तो ये पिछले बजट में भी यहाँ पर STT टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिससे बाहरी निवेशक जो FII है, विदेशी निवेशकों ने यहाँ पर इंडियन बाजार से रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली किया है। जी हाँ, डेटा आप देखकर चौंक जाओगे। आप देख सकते हो कि जनवरी के महीने में 35,962 करोड़ का जोरदार बिकवाली किया है। वहीं पर मैं फरवरी की महीने की बात करूं तो 22,615 करोड़ का खरीदारी देखने को मिल रहा है। ये भी खरीदारी 17 महीनों में सबसे बड़ी खरीदारी किया गया है। वहीं पर अगर मैं मार्च की महीने की बात करूं तो 1,17,336 करोड़ का भारी बिकवाली विदेशी निवेशकों ने किया है। वहीं पर अगर मैं अप्रैल के महीने की बात करूं तो 60,847 करोड़ का भारी बिकवाली किया है और सिर्फ 4 महीने में आप देख सकते हो 1.92 लाख करोड़ का बिकवाली विदेशी निवेशकों ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंडियन बाजार में उनका पैसा नहीं बन रहा है, उनको फायदा नहीं हो रहा है, ऊपर से सरकार लगातार टैक्स बढ़ा रही है, जिसके चलते FII यानी विदेशी निवेशकों का कहना है कि कल नहीं आज नहीं अभी इंडियन बाजार से बेचो और बेचकर भागो। और वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते इंडियन बाजार बेजान बना हुआ है। जी हाँ, और इसी को देखते हुए सरकार को यहाँ पर ना चाहते हुए मजबूरन सरकार को टैक्स कम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक सरकार टैक्स कम नहीं करेगी तब तक FII यानी विदेशी निवेशक इंडियन बाजार में
नहीं आएंगे। और जब तक विदेशी निवेशक इंडियन बाजार में नहीं आएंगे तब तक इंडियन बाजार में जान नहीं आएगा, हमारे इकोनॉमी में बूस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को ना चाहते हुए भी अब टैक्स कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो टैक्स कम नहीं करेगी तो विदेशी निवेशक इंडियन बाजार में नहीं आएंगे, और जब वो नहीं आएंगे तो फिर बाजार में जान नहीं आएगी। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार इस पे विचार कर रही है और जल्द ही यहाँ पर अगले बजट तक टैक्स में कुछ छूट यहाँ पर मिल सकता है। तो देखो, अगले बजट तक LTCG और STCG टैक्स में कुछ इन्वेस्टर को छूट मिल सकता है, जिससे यहाँ पर विदेशी निवेशकों को यहाँ पर इंडियन बाजार में फिर से खरीदारी करे। अब देखो, यहाँ पर सरकार सिर्फ इसीलिए टैक्स को घटाएगी जिससे विदेशी निवेशक इंडियन बाजार में दोबारा आए। तो सरकार वैसे ही टैक्स को कम करेगी जिससे विदेशी निवेशकों को फायदा हो और वो फिर से इंडियन बाजार में दोबारा आए, ताकि इंडियन बाजार में एक नई जान आ जाए और हमारे इकोनॉमी को भी यहाँ पर बूस्ट मिले। तो सरकार ना चाहते हुए भी अब टैक्स घटाएगी, और कब तक टैक्स घटेगा? तो अगले बजट तक टैक्स घट सकता है। अब सवाल ये है कि कितना टैक्स घटेगा। तो देखो, LTCG टैक्स थोड़ा ज़्यादा घट सकता है और STCG टैक्स थोड़ा कम घटेंगे। अगले बजट तक इस पे हो सके कि कम किया जा सके। तो आपकी क्या राय है? क्या टैक्स पूरा हटेगा या सिर्फ घटेगा? और घटेगा तो कितना घटेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो अब देखो, भले पूरा टैक्स ना हटे, लेकिन सिर्फ अगर टैक्स घटता भी है उससे भी इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? मान लो कि आप किसी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हो और उस पर टैक्स लगता है, तो अगर पूरा टैक्स ना हटकर थोड़ा भी कम होता है तो वहाँ पर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और टैक्स कम होने के बाद अगर FII यानी बाहरी निवेशक इंडियन बाजार में आएंगे तो जोरदार तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो इससे इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। भले थोड़ा ही टैक्स घटे, लेकिन अगर टैक्स घटेगा तो उससे इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है और अगले बजट तक ये खुशखबरी इन्वेस्टर को मिल सकता है। आपकी क्या राय है टैक्स को लेकर? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।